औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। कल हमने स्टार्ट की थी एजुकेशनल फिलॉसफीज। इससे पहले हमने जो जनरल फिलॉसफीज थी, आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड देन नेचुरलिज्म और पॉजिटिविज्म, वो हमने कवर की है। एजुकेशनल फिलॉसफीज में हमने पेरिनियलिज्म पे बात की थी कल, और इसको हमने कवर किया था कि पेरिनियलिज्म कहते हैं, पेरिनियलिज्म का मतलब है यू आर लास्टिंग। ठीक है, मतलब लाजवाल। ये जो फिलॉसफी है इसका बानी रॉबर्ट हचन और मोर्टिमर एडलर है। ठीक है, जो बानी है वो रॉबर्ट हचन है, और जो इसके एक्सपोनेंट्स है वो मोर्टिमर एडलर और जेकस मार्टिन और इस तरह के और भी लोग हैं। ठीक है, पेरिनियलिज्म जो है ये बात करते हैं सिविलाइजेशन की। ये कहते हैं कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसको हमने प्रोटेक्ट करना है, उसको हमने बचाना है। ठीक है, और इसीलिए इन्होंने, ये जो रॉबर्ट हचन था, इन्होंने ग्रेट बुक का एक आइडिया था, वो भी दिया था कि इंसान को एक साल में, एक महीने में कम से कम 25 बुक्स जो है मेरे ख्याल में वो स्टडी करने चाहिए। ठीक है, और इसी तरह ये जो है अगेंस्ट टेक्नोलॉजी इसलिए है कि ये कहते हैं कि जो सिविलाइजेशन है इससे टेक्नोलॉजी है, इससे सिविलाइजेशन को खतरा है। ठीक है, और ये जो है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और इसी तरह की जो सब्जेक्टिव रियलिटी है उसकी बात करते हैं। ठीक है, ये हमने कल ये वाली फिलॉसफी पढ़ी थी। अच्छा, आज जो है वो है इसेंशियलिज्म। इसेंशियलिज्म का मतलब यही है कि इसेंशियल, इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसेंशियलिज्म का थोड़ा बैकग्राउंड में आप लोग को बताऊँ। प्रोग्रेसिविज्म और प्रेगमेटिज्म की जब बातें हो रही थी, स्पेसिफिकली प्रेगमेटिज्म की, चूंकि प्रेगमेटिज्म पहले आई है, उसकी बातें जब हो रही थी तो उसी टाइम में प्रेगमेटिज्म जो थे वो बिलीव करते थे कि चाइल्ड सेंटर फिलॉसफी होनी चाहिए, जो क्लासेस होती है, जो लर्निंग होती है, सारी चाइल्ड सेंटर चीज़ें होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होने चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, और इसी तरह जो हमारे पास चेंज है, चेंज होना चाहिए। और वो स्ट्रिक्ट चेंज पे बिलीव करते हो, कहते हैं कि ये जो रियलिटी है ये चेंज होती रहती है। ठीक है, तो इसीलिए एसेंशियलिस्ट जो है इन्होंने कहा कि जो हमारे बेसिक ट्रेडिशंस है उसको हमने बचाना है। ठीक है, इसीलिए जो हमारे कोर वैल्यूज और नॉलेजेस और जो हमारे टेबोस है उसको हमने बचाना है। एज सच हम फ्रीडम पे नहीं जा सकते। ठीक है, तो इसीलिए विलियम बेगले जो है इसेंशियलिज्म का फाउंडर है। जूलियट सीजर ये भी इसेंशियलिस्ट है। ठीक है, इसेंशियलिज्म का मतलब है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मेन थीम इसका क्या है? कॉमन कोर ऑफ नॉलेज नीड टू बी ट्रांसमिटेड टू स्टूडेंट इन अ सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन वे। ठीक है, जो कोर नॉलेज है किसी भी चीज़ों की, ये देखो कोर नॉलेज का मतलब यही है कि जो वैल्यूज है, जो स्पेसिफिक कल्चर है, नॉर्म्स है, ये उनकी बात करते हैं एसेंशियलिस्ट। स्लोगन है इसका बैक टू बेसिक। ठीक है, बैक टू बेसिक इसका स्लोगन है। ठीक है, कि मतलब जो पुरानी चीज़ें हैं, जो हमारे अकदार है, जो हमारे रिवायात है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो एक टीचर, जो कि एक ट्रेडिशनल सिस्टम चला आता रहा है, ये जिस तरह लेक्चर मेथड है, जिस तरह डिस्कशन मेथड है, जिस तरह सोक्रेटिक मेथड है, तो जो चला आ रहा है उसी तरह ही हम उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे वैल्यूज होंगे, कॉमन कोर ऑफ नॉलेज होगा, वो फिर चेंज होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो स्लोगन है इसेंशियलिज्म का वो है बैक टू बेसिक। फीचर इसका क्या है? इट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट प्रोग्रेसिविज्म। चूंकि प्रोग्रेसिविज्म जॉन डीवी की फिलॉसफी है, उसको आगे भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसके आगे जो आ रही है वो प्रोग्रेसिविज्म आ रही है। प्रोग्रेसिविज्म जो है ये बेस है प्रेगमेटिज्म की। ठीक है, प्रेगमेटिज्म जो है वो पहले आई थी सेंडर चार्ल्स पायर्स जो है उन्होंने दी थी, और उसी को बेस बनाते हुए जो जॉन डीवी की फिलॉसफी है वो है प्रोग्रेसिविज्म। उसके साथ एक और भी बंदा है कैलपेट्रिक, जो उसका शागिर्द है। ठीक है, स्ट्रेस ऑन मेंटल डिसिप्लिन, ये चीज़ आई हुई है पेपर में। सिन कमीशन का जो पेपर था उसमें मैं ये चीज़ चेक कर रहा था, तो उसमें आया था कि मेंटल डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो ये इसेंशियलिस्ट कहते हैं कि मेंटल डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, एसिमिलेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड सब्जेक्ट मैटर, एसिमिलेशन होनी चाहिए। देखो एसिमिलेशन, ये जो कॉन्सेप्ट है एसिमिलेशन का और एकोमोडेशन का, ये कॉन्सेप्ट दिया था जीन पियाजे ने। उन्होंने कहा था कि फॉर एग्जांपल एक नया नॉलेज है, जब वो आता है और पुराने नॉलेज के साथ फिट हो जाता है, स्कीमास ऑलरेडी मौजूद होती है फॉर एग्जांपल दिमाग के अंदर, तो उसको हम सिमुलेशन कहते हैं। ये इस तरह है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल एक लाइब्रेरी है,
उसके अंदर कुछ बुक्स है, ठीक है, अलग अलग शेल्फ्स बने हुए हैं। एक शेल्फ जो है लिटरेचर का है, एक शेल्फ साइकोलॉजी का, एक शेल्फ पश्तो का। तो हम अगर फॉर एग्जांपल एक नया बुक लाते हैं, अगर पुश्तो का बुक है तो उसको हम पुश्तो के शेल्फ में रखेंगे, ठीक है, जाहिर बात है शेल्फ ऑलरेडी मौजूद है। तो इसका मिसाल सिमुलेशन है। अगर शेल्फ मौजूद हो, दिमाग के अंदर एक स्कीमा मौजूद हो, और उसके अंदर जो न्यू इंफॉर्मेशन आ रहे हैं वो उसके साथ मैच कर सके, तो उसको हम कहेंगे सिमुलेशन। अगर वो मैच नहीं कर रहे तो उसके लिए अलग सा एक शेल्फ या स्कीमा हमने बनाना होता है, उसको हम कहते हैं अकोमोडेशन। ठीक है, तो ये कहते हैं कि सिमुलेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड सब्जेक्ट मैटर, जो सब्जेक्ट मैटर ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड हुए होते हैं, उसकी सिमुलेशन जरूरी है, उसकी मैचिंग जरूरी है पुराने नॉलेज के साथ। ये देखो पुराने नॉलेज की बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई सिमुलेशन की बात कर रहे हैं। गेट देयर एम्स एजुकेशन फ्रॉम द ट्रेडिशन, पहले मैंने आप लोगों को कहा कि ट्रेडिशन की बात करते हैं, ठीक है, कि ट्रेडिशन के जो हमारे वैल्यूज है, जो हमारे अकदार है, वो होने चाहिए। टीचिंग ट्रेडिशनल मॉरल वैल्यूज मेकिंग स्टूडेंट डिसिप्लिन, ये देखो जो ट्रेडिशनल मॉरल वैल्यूज है उसको हमने टीच करना चाहिए, नहीं कि न्यू जो चीजें है उसको लाके उसको टीच करना चाहिए। बिलीव एंड टीचिंग कोर करिकुलम, कोर करिकुलम क्या होता है, इसको हम कोरे भी कहते हैं, ठीक है। कोर करिकुलम इज अ टाइप ऑफ करिकुलम इन विच द सब्जेक्ट मस्ट बी taught, ठीक है, इसमें ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि थॉट जरूर होंगे। फॉर एग्जाम्पल क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, 11, 12, इसको अगर हम देखें तो इसमें ऐसे सब्जेक्ट है जिसको हमने मस्ट पढ़नी होती है। फॉर एग्जाम्पल 9 और 10 को अगर हम देखें तो उसमें इस्लामियात इस तरह हो गया, तो हमने पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इस तरह पाक स्टडी वो हमने पढ़ना ही पढ़ना है, तो ये हमारे कोर करिकुलम का हिस्सा है, ये हमारे कोर सब्जेक्ट है। तो कोर सब्जेक्ट वो होंगे जो कि हमने हर हाल में पढ़ने होते हैं, हर जगह पे, मतलब ऑप्शनल नहीं होते, वो कोर होते हैं, फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं, दिस इज कोर करिकुलम, इसको हम कोरे भी कहते हैं, ठीक है। तो इसेंशियलिस्ट जो है ये कहते हैं कि टीचिंग में कोर करिकुलम जो है ये होना चाहिए, जो कोर सब्जेक्ट है जिसमें हमारे वैल्यूज अकदार और रिवायात छुपे हुए होते हैं, वो हमने पढ़ना है, ठीक है। स्कूल शुड टीच मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल वैल्यूज, ये देखो हर जगह पे वैल्यूज वैल्यूज की बातें हो रही है, इसलिए कि ये ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल वैल्यूज की बात हो रही है कि स्कूल को चाहिए कि वो इंटेलेक्चुअल के जो वैल्यूज होते हैं, जो अकदार होते हैं, इंटेलेक्चुअल मीन के मिच्योर माइंड पीपल, मिच्योर लोग, अ ग्रुप ऑफ पीपल है, पीपल हैविंग मिच्योर माइंड, उसको हम इंटेलेक्चुअल कहते हैं, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल वैल्यूज होने चाहिए। स्कूल शुड बी प्रैक्टिकल, मेकिंग स्टूडेंट प्रैक्टिकल एंड वैल्यूएबल इन सोसाइटी, शुड प्रैक्टिकल चीज़ों को सिखानी चाहिए प्रैक्टिकलिटी बेस पे, और इसमें प्रैक्टिकल वैल्यू सोसाइटी इस पे बात होनी चाहिए। दिस अप्रोच वाज रिएक्शन टू प्रेगमेटिज्म, पहले भी मैंने आप लोग को कहा कि प्रेगमेटिज्म चूंकि बात कर रही है कि सोसाइटी के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। तो जाहिर बात है जब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और इस तरह की चीज़ें होगी जो, तो टीचर की जो ऑटोक्रेसी है वो थोड़ी कम होगी। तो इसलिए ये कहते हैं कि नहीं ये हमारे अक़दार और रिवायात नहीं है। फिर ये जो स्टूडेंट है ये मतलब इज्जत नहीं करेंगे टीचर के, और इस तरह की चीज़ें जो है वो आएगी। तो इसीलिए ये प्रेगमेटिज्म के अगेंस्ट है, इसका एक रिएक्शन है। करिकुलम के बारे में कहते हैं कोर करिकुलम होना चाहिए, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट होने चाहिए, टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, मैथ भी होना चाहिए, लिटरेचर, नेचुरल साइंसेज एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, ये चीज़ें इसमें होनी चाहिए, ठीक है। डिसिप्लिन के बारे में कहते हैं कि मेंटल डिसिप्लिन एंड स्टूडेंट शैल लर्न पेसिवली, ये देखो पहले मैंने आप लोग को कहा कि स्टूडेंट जो होंगे वो पीसीओली लर्न करेंगे इसी इसेंशियलिज्म के अंदर, ठीक है। टीचिंग मेथड जो होंगे सोक्रेटिक मेथड, कुछ चीजें इस तरह होती है जो ऑन द स्पॉट जब आप लोग की जहनों में आती है तो आप लोगों ने डायरेक्ट उस पर बात करना आप लोग के लिए आसान हो जाता है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल ये जो टीचर है, टीचर फॉर एग्जाम्पल एक्टिव है और स्टूडेंट पेसिव है, तो वहां पर हम जो है फिर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और इसी तरह की चीज़ें नहीं कर सकते। तो वहाँ पर हम डिस्कशन लर्निंग जो है वो करेंगे, लेक्चर मेथड यूज होगा, सोक्रेटिक मेथड यूज होगा, ठीक है। मेमोराइजेशन एंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि जहाँ पर टीचर जो है वो एक्टिव होता है और स्टूडेंट पेसिव होता है, जिस तरह हम लेक्चर मेथड जिसको कहते हैं, ठीक है। रोल ऑफ अ टीचर क्या होना चाहिए, टीचर सेंटर्ड, ये देखो टीचर सेंटर होना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर पीसीओ है, लर्नर यहाँ पर पीसीओ है। द टीचर शुड बी द मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट एंड ही आर शी शुड टीच डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क टू स्टूडेंट, ठीक है। और उसको क्या चाहिए कि स्टूडेंट को डिसिप्लिन सिखाए,
क्योंकि अनडिसिप्लिन क्लास वो होती है कि जिसमें स्टूडेंट को फॉर एग्जाम्पल एक एक्टिविटी दी जाती है और वो अपने पेस से काम करते हैं, तो वो क्लास थोड़ा नाइजी बन जाता है और जो टीचर होता है वो थोड़ा परमिसिव हो जाता है। तो इसीलिए ये कहते हैं कि टीचर जो है वो होना चाहिए ऐसा कि वो स्टूडेंट को डिसिप्लिन सिखाए। ठीक है, तो ये है हमारे पास इसेंशियलिज्म। अच्छा, इसेंशियलिज्म को अगर हम देखें तो इसके जो रूट्स है वो आइडियलिज्म और रियलिज्म दोनों है। जिस तरह आइडियलिज्म स्पिरिचुअलिटी आइडियाज और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑटोक्रेटिक टीचिंग इसकी बात करते हैं, तो इसी तरह रियलिज्म जो है वही प्रैक्टिकल टीचिंग और इसी तरह की चीज़ों की बात करते हैं। तो इसीलिए ये दोनों में आ जाती है। और जो हमने पहली फिलॉसफी पढ़ी थी पेरिनियलिज्म, उसके रूट भी आइडियलिज्म और रियलिज्म से मिलते हैं। और इसके बाद ये जो हम पेरिनियलिज्म पढ़ इसेंशियलिज्म पढ़ रहे हैं, इसके रूट भी आइडियलिज्म और रियलिज्म से ही मिलते हैं। ठीक है, प्रोग्रेसिविज्म को अगर हम देखें, इसका दूसरा नाम है एक्सपेरिमेंटलिज्म एंड फंक्शनलिज्म। ठीक है, प्रोग्रेसिविज्म के रूट जो है ये मिलते हैं प्रेगमेटिज्म के साथ। इसका बेस और इसका बैकग्राउंड जो है वो प्रेगमेटिज्म है। प्रेगमेटिज्म कहते हैं कि जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वही रियलिटी है। अगर चीजें प्रैक्टिकल में ना हो, इंसान उसको एक्सपीरियंस ना कर सके, तो वो रियलिटी नहीं बन सकती। सब्जेक्टिव रियलिटी पे वो बिलीव नहीं करते, ऑब्जेक्टिव रियलिटी पे वो बिलीव करते हैं। ठीक है, प्रोग्रेसिविज्म प्रोग्रेसिविज्म एक्सपेरिमेंटलिज्म फंक्शनलिज्म इसको इसलिए कहा जाता है कि चूंकि ये कहते हैं कि फंक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्ट्रक्चर। जिस तरह विलियम जेम्स, नीचे लिखा हुआ है ये नाम, विलियम जेम्स जो है ये फंक्शनलिज्म का फादर है। साइकोलॉजी में अगर हम विलियम जेम्स पढ़े, तो जो फंक्शनलिज्म है उसका फादर जो है वो विलियम जेम्स है। तो विलियम जेम्स कहता है कि जो माइंड की जो फंक्शंस होती है वो इंपॉर्टेंट है, ना कि स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रोग्रेसिविज्म का जो बानी है वो जॉन डेवी है, और जॉन डेवी का जो शागिर्द है वो विलियम किलपैट्रिक है। ठीक है, विलियम किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड का तरीका भी दिया था। ये कहता है कि जो प्रोजेक्ट मेथड है दिस इज द बेस्ट वे टू टीच स्टूडेंट। ठीक है, और उन्होंने, किलपैट्रिक ने स्पेसिफिकली, वो जॉन डेवी ने दिया था लेकिन इस पे काम किया था फिर विलियम किलपैट्रिक ने। ठीक है, विलियम किलपैट्रिक जॉन डेवी का शागिर्द है और इसका एक स्टूडेंट है। ठीक है, और इसमें विलियम जेम्स भी आता है जो कि एक साइकोलॉजी में इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, और फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने दिया है। ठीक है, मेन थीम इसका क्या है? लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन दे फॉलो देयर ओन इंटरेस्ट। ये देखो, देयर ओन इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब स्टूडेंट अगर अपने इंटरेस्ट के साथ काम करे तो सीख जाएंगे। सेटिस्फाई दियर ओन नीड्स, उनके अपने नीड्स सेटिस्फाई होंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज चाइल्ड, ये पेडियोसेंट्रिक है। मतलब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बच्चा है, सारी चीजें बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है। तो यहाँ पर जो करिकुलम होगा वो भी चाइल्ड सेंटर होगा। जो टीचर होगा सॉरी, जो टीचर होगा तो वो भी ऐसे टेक्टिक्स इस्तेमाल करेगा, ऐसे तकनीक इस्तेमाल करेगा जो कि चाइल्ड सेंटर हो। जिस तरह प्रोजेक्ट मेथड हो गया, जिस तरह एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो गई, कोलाबरेटिव कोऑपरेटिव डिस्कशन, ये सारे मेथड जो है ये हमारे पास आ जाते हैं प्रोग्रेसिविज्म के अंदर। ठीक है, फीचर इसका क्या है? लर्नर लर्न फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। मैंने पहले भी आप लोग कहा कि जो प्रेगमेटिज्म और प्रोग्रेसिविज्म के व्यू है ये सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रोग्रेसिविज्म जो है ये सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं क्लासरूम के अंदर, जबकि प्रेगमेटिज्म सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं सोसाइटी के अंदर। वो ओवरऑल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि वो जनरल फिलॉसफी है। और ये जो फिलॉसफी है प्रोग्रेसिविज्म, ये जस्ट स्कूल के अंदर सोशल इंटरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, करिकुलम शैल बी अकॉर्डिंग टू द नीड्स, इंटरेस्ट एंड आइडियाज, एक्सपीरियंसेस एंड एबिलिटीज ऑफ द लर्नर। ठीक है, करिकुलम जो होना चाहिए वो स्टूडेंट की नीड्स, इंटरेस्ट, एबिलिटीज, एक्सपीरियंस और उसके मुताबिक होना चाहिए। अगेंस्ट ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग, ये देखो, ये ट्रेडिशनल मेथड को नहीं मानते। जो लेक्चर मेथड है, जो हमारे पास सोक्रेटिक मेथड है, ये कहते हैं कि वो तो टीचर सेंटर है, वो तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, और यहाँ पर ये स्टूडेंट सेंटर फिलॉसफी है। फोकस ऑन इंडिविजुअल एट्स लर्निंग एंड एबिलिटीज, ये इंडिविजुअल की लर्निंग और उसकी जो एबिलिटीज होती है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये कहते हैं लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इज रियल। एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंस वो चीज होता है जो कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है तो डायरेक्ट उसको महसूस कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज मैं नहीं देख सकता तो मैं एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। तो इसीलिए कहते हैं कि लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस, या जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे,
तो ही उसकी एक्सपीरियंस रहेगी और उनसे सीखेंगे। एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इज रियल, जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है वही रियल है। ठीक है, और वहां पर आइडियलिज्म क्या कहते हैं कि आइडियाज आर रियल। लाइफ एज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग प्रोसेस, ये देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रेगमेटिज्म है और प्रोग्रेसिविज्म है, ये दोनों चेंज पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। ये कहते हैं कि इंसान जो रियलिटी है, रियलिटी खुद ही बनाता है, खुद ही रियलिटी को मीनिंग देता है। बुक्स आर ओनली टूल्स नॉट अथॉरिटी। ये कहते हैं कि बुक्स जो है ये जस्ट टूल्स है, वे ऑफ टीचिंग है, ये अथॉरिटी नहीं है, बुक जरूरी नहीं है। स्टूडेंट के लिए बुक, अगर आप उसको बुक पढ़ाओगे तो उसकी अपनी जो क्रिएटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। स्कूल शुड रन एन डेमोक्रेटिक लाइन एंड फ्रीडम टू इम्प्रूव। स्कूल के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि जो डिसीजन मेकिंग होंगे उसमें टीचर को इन्वॉल्व करना चाहिए, इज अ टीम वर्क होना चाहिए, न कि सोलिली प्लाइट होनी चाहिए। ठीक है, स्कूल के अंदर जितने भी स्टॉप होते हैं तो उसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो होंगे, फॉर एग्जांपल एक डिसीजन, स्कूल के अंदर फॉर एग्जांपल एक इशू है, उस पर डिसीजन है, तो वही डिसीजन क्या होगा? डेमोक्रेटिक होगा। ठीक है, मतलब ऑटोक्रेटिक नहीं होगा कि जो लीडर है या जो हेडमास्टर है वो खुद ही क्या करे, डिसीजन ले। ठीक है। अच्छा, एजुकेशन शुड फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ होल चाइल्ड। ये भी पेपर में आया हुआ है कि कौन सी फिलॉसफी है जो कि होल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड पे फोकस करती है, तो ये प्रेगमेटिज्म है। अगर प्रेगमेटिज्म वहाँ पर नहीं हो तो फिर प्रोग्रेसिविज्म है। ठीक है, प्रेगमेटिज्म और प्रोग्रेसिविज्म दोनों अक्सर सेम वो नहीं देते, या तो प्रेगमेटिज्म देते हैं और या प्रोग्रेसिविज्म देते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि बात एजुकेशन की हो रही है तो प्रोग्रेसिविज्म ही वहाँ पर मेंशन होगा। ठीक है। लर्निंग इज रूटेड इन क्वेश्चन आफ्टर एक्सपीरियंसेस ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या करेंगे? चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, उसके बाद उसके जहन में क्वेश्चन आएंगे, क्यूरियोसिटी डेवलप होगी, तो जो क्वेश्चन आएंगे तो दिस इज लर्निंग। जब तक लर्निंग लर्नर को इस मुकाम तक नहीं पहुंचाए कि उसकी क्वेश्चनों में, उसकी जहनों में क्वेश्चन आए, तो दिस इज नॉट लर्निंग। लर्निंग शुड बी एक्टिव। लर्निंग पीसीयू नहीं होना चाहिए। जिस तरह इसेंशियलिस्ट कहते हैं कि लर्निंग जो है वो पीसीयू होने चाहिए, ये कहते हैं कि नहीं, लर्निंग शुड बी एक्टिव। एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ। फिर में हमने पढ़ा था कि एजुकेशन इज प्रिपरेशन फॉर लाइफ, या एजुकेशन इज इमिटेटिंग ऑफ लाइफ और इमिटेशन ऑफ लाइफ। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ। एजुकेशन जो है खुद एक जिंदगी है, ये जिंदगी के लिए तैयारी नहीं है। एजुकेशन इज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। जो एक्सपीरियंसेस है उसके रीऑर्गेनाइजेशन को हम एजुकेशन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन क्या है? मेक स्टूडेंट इंटेलिजेंट, प्रॉब्लम सॉल्वर, एंड देयर शुड बी सोशल अवेयरनेस एंड ग्रुप लर्निंग। ठीक है, ये सोसाइटी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इसलिए ये सोशल अवेयरनेस की बात करते हैं। करिकुलम चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, डिसिप्लिन भी चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। ठीक है, चाइल्ड सेंटर डिसिप्लिन जो होता है वो सेल्फ डिसिप्लिन होता है, लेकिन चाइल्ड सेंटर डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो क्लास होगा वो नाइजी होगा, स्टूडेंट फॉलो नहीं करेंगे, ओबीडियंट नहीं रहेंगे। ठीक है। टीचिंग मेथड क्या है? ग्रुप वर्क, कोऑपरेटिव लर्निंग, प्रोजेक्ट मेथड जो किलपेट्रिक का दिया दिया हुआ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में इंशाल्लाह हम, जो गेनी है, गेनी ने गेगन भी उसके कहते हैं या गेनी भी उसको कहते हैं, इन्होंने 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग दी थी, उसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग इंशाल्लाह पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटल मेथड, डिबेट, रोल प्ले, डिस्कशन, ये सारे जो है हमारे पास टीचिंग मेथड है प्रोग्रेसिविज्म के। रोल ऑफ टीचर क्या है? टीचर इज एडवाइजर, गाइडर, फेलो ट्रेवलर। फेलो ट्रेवलर का मतलब ये है कि क्लासरूम के अंदर टीचर क्या होगा, अपने आप को स्टूडेंट बनाएगा, स्टूडेंट की तरह वो बिहेव करेगा, इसको कहते हैं फेलो ट्रेवल। रिलेट एक्टिविटी विद डेली लाइफ। ठीक है, जिंदगी से रिलेटेड वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है वो स्टूडेंट को करवाएगा। ठीक है, तो ये है प्रोग्रेसिविज्म। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन, कोई सजेशन? 3 स्टूडेंट है मेरे ख्याल में आज क्लास में। पहले कल स्टूडेंट थोड़े ज़्यादा थे, आज वीकेंड है, दिस दैट्स वाई स्टूडेंट कम है। जी, कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन? अच्छा, आवाज़ मेरी पहुंच रही है? जी पहुंच रही है, यही अच्छा, कंफ्यूजन नहीं है। ओके जी, ओके। ओके, थैंक यू। अच्छा,
आगे है रिकंस्ट्रक्शनिज्म और क्रिटिकल थ्योरी। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शनिज्म के अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड पे जाए तो रिकंस्ट्रक्शनिज्म फिलॉसफी जो है ये पॉलो फ्रायरी की दी हुई है, थ्योडर ब्रेमल्ट की। थ्योडर ब्रेमल्ट जो है इन्होंने ये फिलॉसफी दी है, लेकिन इसमें एक जो बंदा है पॉलो फ्रायरी, ये ब्राज़ील से है और इन्होंने क्रिटिकल पेडागॉजी पे काम किया था। और इन्होंने कहा था इसका ताल्लुक ब्राज़ील से था। 1921 में इसकी बर्थ हो गई थी और 1934 में इसकी बाप की डेथ हो गई। जब इसके बाप की डेथ हो गई तो इसको फाइनेंशियल क्राइसिस का बहुत ही ज़्यादा सामना करना पड़ा और इनको बहुत ज़्यादा मसाइल थे फाइनेंशियल, और अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए इनके साथ मतलब पैसे इतने नहीं थे। दैट्स वाई इन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखते हुए अपनी एजुकेशन को फिर उन्होंने कंटिन्यू किया। और लास्ट में इन्होंने एक थ्योरी दी जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल थ्योरी और क्रिटिकल पेडागाजी। ठीक है, इसको हम कहते हैं पेडागाजी ऑफ ओप्रेस्ड, इसीलिए कि इसका ताल्लुक चूंकि एक ओप्रेस्ड क्लास से था और इनको पता था कि ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है ये बहुत ही ज़्यादा हर्डल्स बनाते हैं चाइल्ड के रास्ते में एजुकेशन हासिल करने में। तो इन्होंने कहा था कि सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म होने चाहिए। ये जो एजुकेशन है ऐसा एजुकेशन होना चाहिए जो कि सोसाइटी के अंदर चेंज ला सके, ऐसा चेंज ला सके कि जिससे जो ओप्रेस्ड क्लास है, मार्जिनलाइज्ड क्लास है, वो थोड़े क्या हो जाए, वो थोड़े मतलब एम्पावर हो जाए। ठीक है, तो रिकंस्ट्रक्शनिज्म को अगर हम देखें, ट्यूडर ब्रेमल्ड और जॉर्ज काउंट्स एंड पालो प्रायर। ठीक है, इसकी क्लास पे पालो प्रायर जो है ये आया हुआ है पेपर में 2-3 मरतबा, एक ऑपरेस्ट पेडागाजी के नाम से, कि मतलब ये किसने दी है, और एक क्रिटिकल पेडागाजी जो है ये किसने दी है। ये इन दोनों जो है उसमें ये आया हुआ है रिकंस्ट्रक्शनिज्म का ये क्वेश्चन। ठीक है, मेन थीम क्या है, सोशल रिकंस्ट्रक्शन, मतलब सोसाइटी के अंदर रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए। जो नॉलेज है ये ठीक नहीं है, नॉलेज शैल बी रिकंस्ट्रक्टेड एंड चेंज। ये जो एजुकेशन है ये रिकंस्ट्रक्ट होना चाहिए, मतलब नए सिरे से तामीर होना चाहिए। फीचर इसका क्या है, रिफॉर्म्ड आर नेसेसरी एंड ऑल वर्क्स ऑफ लाइफ फोकस ऑन सोशल प्रॉब्लम। चूंकि इसका सामना बहुत ज्यादा सोशल प्रॉब्लम से पड़ा था, पॉवर्टी से, हंगर से, भूख से। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने कहा था कि जो सोशल प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करना चाहिए। इट हैज 5 बेसिस, इसके 5 बेसिस है, टोटलिटी, रिवॉल्यूशनरी, डेमोक्रेसी एंड सेलेक्टिविटी। टोटलिटी का मतलब ये होल ऑफ समथिंग, कि मतलब ओवरऑल सोसाइटी पे काम करना चाहिए, रिवॉल्यूशन लानी चाहिए, कंप्लीट चेंज को हम रिवॉल्यूशन कहते हैं, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, मतलब उसमें लोग इन्वॉल्व होने चाहिए गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। ठीक है, वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी इज द साई ऑफ द डे। साई कहते हैं आह को, साई कहते हैं एक एक पुकार को। ठीक है, कि वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारी दुनिया में इंसानों की हुकूमत होनी चाहिए, न कि लीडरों की हुकूमत होनी चाहिए। वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी इज द साई ऑफ द डे। एक्सपेरिमेंट्स, सेंस एंड ऑब्जर्वेशन और रियल सोर्सेज ऑफ नॉलेज। ये देखो, एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, सेंसेस की भी बात करते हैं और ऑब्जर्वेशन की भी बात करते हैं कि ये क्या है, रियल सोर्सेज ऑफ नॉलेज है। Culture and society are the basic source of the values which may change with time. कल्चर और सोसाइटी ये बेसिक सोर्स है वैल्यूज के, और ये चेंज होने चाहिए टाइम टू टाइम। देखो, जब चेंज नहीं आएगा तो फिर रिकंस्ट्रक्शनिज्म की जो वैल्यू है वो पूरी नहीं होगी। रिकंस्ट्रक्शनिज्म चेंज की बात करते हैं, सिस्टम मस्ट बी चेंज टू इम्प्रूव ह्यूमन कंडीशन। इंसान की कंडीशन में, हालात में बेहतरी लाने के लिए जो सिस्टम है वो चेंज होना चाहिए। दिस फिलॉसफी वाज डेवलप्ड इन रिएक्शन अगेंस्ट रियलिटीज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था और जो हमारे पास पुअर कंट्रीज थे, पुअर कंट्रीज के साथ इतने पैसे नहीं थे कि वो टेक्नोलॉजी ले ले या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ले। तो दैट्स वाई ये जो फिलॉसफी है ये कहते हैं कि नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 में जो मतलब आए उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे उसकी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। करिकुलम शैल रिफ्लेक्ट सोशल प्रॉब्लम लाइक हंगर, पॉवर्टी, टेररिज्म एंड वायलेंस। करिकुलम में